या पूरे लोकालोक में ठसाठस भरी पड़ी है कार्मण वर्गणा, और वो कार्मण वर्गणा वो हमारे साथ में एक क्षेत्रावगाह स्थिता, वो एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित है। और फिर सर्वात्म प्रदेशेषु, वो हमारे आत्मा के सारे प्रदेशों में, ये सर्वात्म प्रदेशेषु माने कितने? असंख्यात। और वो जो कर्म के प्रदेश हैं वो कितने हैं? अनंतानंत प्रदेशा। ये अनंतानंत प्रदेश किसके हैं? ये कर्म के हैं। और सर्वात्म प्रदेश किसके हैं? हमारे आत्मा के। तो आत्मा के सर्वात्म प्रदेश माने कितने? असंख्यात प्रदेशी है आत्मा। तो उसके सब प्रदेशों में वो एक क्षेत्रावगाह रूप से स्थित हो जाते हैं, माने वो फिर चिपक भी जाते हैं। अभी तो बिल्कुल अलग हैं। ये जो कार्मण वर्गणा है ना, ये वहाँ भी है। कहाँ? सिद्धालय में भी है, लेकिन वहाँ पर उनके प्रदेशों में भी है, लेकिन वो जो है अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि उनने प्रदेश बंध उसका नहीं किया है। कैसे होता है प्रदेश बंध? इसमें सूत्र में क्या लिखा? योग विशेषात। योग के निमित्त से ये आते हैं, है ना, लिखा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात। ये सर्वतो शब्द ये भी कहता है कि वहाँ भी हैं हमारे प्रदेश कार्मण वर्गणा, और सर्वतः बाहर से भी आ सकती है। कोई ऐसा नियम नहीं है कि वहीं इसकी कार्मण वर्गणा बंधेगी, बाहर की भी आ सकती है। सर्वतः माने चारों 10 दिशाओं से वो कार्मण वर्गणा को हम आमंत्रित करते हैं योग के माध्यम से, योग विशेषात। अब आगे देखो, सद्वेद्य शुभायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम। वो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना सद्वेद्य, साता वेदनी, शुभायुर, शुभ आयु, नाम, गोत्र, ये क्या हैं? ये पुण्य हैं। ये प्रकृतियां पुण्य हैं। कौन सी प्रकृतियां? नाम पुण्य है, गोत्र पुण्य है, शुभ नाम। वो जो शुभ शब्द है ना, वो आदि दीपक है, तीनों में लगाना। सद्वेद्य में शुभ लगाने की जरूरत नहीं है, उनने खुद ही लगा दिया सद्वेद्य, माने साता वेदनी। और शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र, ये पुण्य प्रकृतियां हैं। ये देखो, आपने ध्यान दिया होगा, ये जो 4 नाम दिए हैं, ये सब अघाती कर्म के हैं। अच्छा, फिर घाती कर्म का क्या होगा? अतोन्यत पापम। इसका मतलब है कि ये 4 प्रकृतियां शुभ हैं और बाकी की अतो अन्यत, बाकी की सब वो क्या हैं? पाप हैं। तो जो अघाती कर्म में भी इसके अलावा हैं वो भी पाप हैं, और घाती कर्म की प्रकृतियां भी सब पाप हैं। इस प्रकार से ये अपना 8वां अध्याय पूरा हुआ। इति तत्वार्थाधिगमे मोक्ष शास्त्रे अष्टमोऽध्यायः। ये अपना 8वां अधिकार पूरा हुआ। मैं तो ये सोच रहा था ये अपना 26 सूत्रों का है, जल्दी हो जाएगा, तो अपन 9वां 10वां ले लेंगे, लेकिन अब मेरी ताकत नहीं है, इसलिए अपन अपनी चर्चा को यहीं पर विराम करते हैं। और ये जो 9वां अध्याय है, ये आप लोग, मैंने असली मोक्ष मार्ग का अध्याय है ये, तो अब वो अपन उसमें रुक रहे हैं। ठीक है? क्यों रुक रहे हैं मालूम? इसलिए रुक रहे हैं कि अधूरा छोड़ के जाना मेरी आदत है। क्यों छोड़ के जा रहे हैं अधूरा? अधूरा छोड़ेंगे तब तो फिर से बुलाओगे। चलिए अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। और उसके बाद नहीं बैठ जाए।